जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली हाई लेवल समीक्षा बैठक। जयपुर में सुगम यातायात, स्वच्छता और शहरी विकास पर फोकस है। यातायात जाम के स्थायी समाधान के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख चौक चौराहों और व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक सिस्टम मजबूत होगा। सिग्नल प्रणाली उन्नयन और अतिक्रमण हटाने पर जोर है। पार्किंग प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। मानसून से पहले नालों और जल निकासी की व्यापक सफाई होगी। जल भराव संभावित क्षेत्रों की पहचान और मॉनिटरिंग पर फोकस। समयबद्ध और समन्वित कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। जल भराव संभावित क्षेत्रों की पहचान और मॉनिटरिंग पर फोकस है। समयबद्ध और समन्वित कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाई लेवल समीक्षा बैठक की। इसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए। यातायात, स्वच्छता, शहरी विकास पर फोकस है, जिसको लेकर जो है समाधान, यातायात जाम के स्थायी समाधान के निर्देश दिए गए हैं। और जल भराव की अगर कहीं कोई समस्या आती है उससे भी निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं इस बैठक में। तो हाई लेवल समीक्षा बैठक की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। सुगम यातायात, स्वच्छता, शहरी विकास पर फोकस है मुख्यमंत्री का, और इसी को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर शनिवार को कुम्हार कुमावत प्रजापति समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने माटी कला को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणा और समाज हित में उठाए गए कदमों के लिए आभार व्यक्त किया है। कार्यक्रम में माटी राजस्थानरी पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ज्वालाराम कुमावत, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक सहित समाज के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। झालावाड़ के खानपुर दौरे पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने हरिश्चंद्र सागर नहर परियोजना के द्वितीय चरण के मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्यों का सख्त निरीक्षण किया। मंत्री ने मौके पर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए टाइल्स तक हटवाकर परीक्षण कराया और स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या फिर घटिया गुणवत्ता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता सुनिश्चित होने के बाद ही भुगतान किया जाए। मंत्री नागर ने कहा कि परियोजना किसानों की जीवन रेखा है। सरकार का उद्देश्य पानी की बर्बादी रोकते हुए अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना है। निरीक्षण के दौरान जल वितरण, लिफ्ट सिंचाई और भविष्य की योजनाओं पर विशेष निर्देश दिए गए हैं। आज का हमारा सुबह से जो निरीक्षण का काम चल रहा है, जिसमें हमारे विकास कार्यों से जुड़े हुए, चाहे वो हमारा पीडब्ल्यू के काम हो, चाहे वो सिंचाई विभाग के काम हो, या फिर हमारा ग्रामीण विकास के माध्यम से भी जो काम हो रहे हैं क्षेत्र के, उनके पूरे विकास की योजनाओं का निरीक्षण करने का जो हमने किया है, इसमें अभी हम यहाँ हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना के काली सिंध में यहाँ जो इंचर हो रहा है वहाँ पर है, और इसकी नहरी तंत्र का सुदृढ़ीकरण का लगभग 30 करोड़ 35 करोड़ का एक काम स्वीकृत हुआ है। सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज 30 करोड़ का और स्वीकृत हुआ है। उन सबके काम क्वालिटी के साथ हो और वो किसानों को स्थायी रूप से उसका लाभ मिल सके। पानी जो यहाँ सीपेज होता है अभी तक इस परियोजना का, वो अधिकतर वापस श्रीगंगानगर में विधायक जयदीप बिहाड़ी और RUIDP अधिकारियों से जुड़े प्रकरण की जांच के लिए UDH शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी सक्रिय हो गई है। रवि जैन ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों से बातचीत की और कहा कि वास्तविक स्थिति जानने के लिए जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया विकास कार्यों को लेकर लोगों की शिकायतों की भी गंभीरता से पड़ताल होगी और जहां कमियां मिलेंगी उन्हें दुरुस्त भी किया जाएगा। रवि जैन ने कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी कर सही निष्कर्ष जल्द ही सामने लाया जाएगा। इस दौरान जिला कलेक्टर, SP और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पर एक बार देखने आए थे वास्तव में क्या चीज़ें हुई थी, और सभी जो पक्ष इसमें इन्वॉल्व थे उन सबसे हमने बातचीत की है, माननीय विधायक महोदय जी से भी, और जो अधिकारीगण इसमें इन्वॉल्व थे, प्लस LNT के भी जो
अधिकारी वगैरह हैं, उन सब से भी हमारी बात हुई है। तो जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो हम एक बार बैठ के बात करके निकालेंगे। लेकिन आने का यही प्रमुख उद्देश्य था कि क्या क्या दिक्कतें आई, क्या घटना हुई, क्यों ऐसी है। आबू रोड में नगरपालिका प्रशासन ने मुख्य बाजार क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार जिनोनिया ने उनके नेतृत्व में टीम ने करीब 1 किलोमीटर तक पैदल निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान सड़क किनारे लगे होर्डिंग्स, बैनर, दोपहिया वाहन और अन्य सामान हटाने के लिए दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी गई है। कार्रवाई के चलते बाजार में अफरा तफरी मच गई, लेकिन बाद में पूरा क्षेत्र व्यवस्थित और खुला नजर आया, जिससे कि आमजन को राहत मिली। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र के जालमपुरा गांव में बिजली विभाग की कथित लापरवाही के चलते एक अस्थायी कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक अमर सिंह मीणा पुत्र राजूलाल मीणा 11,000 केवी लाइन में पिछले 3 दिनों से चल रहे फॉल्ट को ठीक करने के लिए खेत में स्थित डीपी पर चढ़ा था। आरोप है लाइनमैन हंसराज पैरवा के निर्देश पर ये कार्य कर रहा था, तभी अचानक से लाइन चालू कर दी गई, जिससे कि वह करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और ग्रामीणों ने विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। ये प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। सिरधरी नगरपालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो गई है, जिससे कि आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज, बस स्टैंड सहित कई सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय गंदगी से भरे पड़े हैं और नालियां कचरे से अटी हुई हैं, जिससे कि सड़कों पर गंदा पानी और कीचड़ फैल रहा है। बस स्टैंड पर महिलाओं के लिए अलग शौचालय और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जबकि सफाई के लिए लाखों रुपए के टेंडर जारी होने के बावजूद हालात में कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष पारसमल खंडेलवाल और समाजसेवी हेमाराम सेन ने सफाई व्यवस्था में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि जहां रोज सफाई होनी चाहिए, वहां 1 महीने बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। नालियों में जमा गंदा पानी और कचरे के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे कि बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। सिंधी नगर पालिका बनने के बाद में कोई सुविधा नहीं मिली हमारे को। हमारे दुकान से 1 साल हो गया है। एक आधा डेली की लेडीज गिरती है, कई बाइक वाले गिरते हैं, कई हादसे हो गए यहाँ पे। और कई बार हमारी जेब से हमने पैसे दे के दुकान वालों ने और हमने सफाई भी करवाई, तभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बालोतरा जिले के सिणधरी उपखंड मुख्यालय की नगर पालिका में कर्मोन्नति करीब 1.5 साल पहले हुई थी। नगर पालिका कर्मोन्नति होने के बाद यहाँ के व्यापारियों में, मोहल्ले वासियों में बड़ी उम्मीद के साथ थी कि नगर पालिका में कर्मोन्नति हुई है, अब हमारे सफाई, पानी, गंदगी निजात मिलेगी नालाओं से। हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष पारस जी हमारे साथ है, खंडेलवाल जी, उनसे बात करेंगे, हालात जानेंगे कि सिणधरी के क्या हालात है। पारस जी, नगर पालिका बढ़ने के बाद सिणधरी की सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कैसे है? सिणधरी में नगर पालिका बनने के बाद में सफाई खाना पूर्ति हो रही है। वास्तव में रियल में आप मौका रिपोर्ट भी शहरों में घूमकर, गांव के घूमकर देख सकते हैं। हकीकत यह है कि गांव में सफाई नहीं हो रही है, खाली फॉर्मेलिटी चल रही है। गाड़ियां भी है, कुछ सफाई अभियान के कर्मचारी भी लगे हुए हैं, मगर नियमित सफाई नहीं है। पूरा सिणधरी के अंदर बस स्टैंड से लगाकर कब्रिस्तान रोड, नारे बड़ी मस्जिद तक का रोड है, पूरा कचरे से भरा पड़ा हुआ है। इधर हमारा पुराना पोस्ट ऑफिस का रोड है, वहां से वह नाली नाला बनने 15 साल हो गए। न पूर्व सरपंच जबर सिंह ने काम करवाया, न ये नगर पालिका। करौली में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, थानाधिकारी, ट्रैफिक इंचार्ज, चौकी प्रभारी शामिल हुए। वहीं बैठक में पुलिस मुख्यालय जयपुर और भरतपुर रेंज द्वारा संचालित विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन शिकंजा 2.0, ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई है। एसपी ने अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया गया। सप्ताह 4 हमारे ऑपरेशंस थे पुलिस मुख्यालय के राई साहब के स्तर पे,
ऑपरेशन नेत्र, ऑपरेशन प्रहार, एनडीपीएस के खिलाफ था। ऑपरेशन शिकंजा पार्ट 2 हम कह सकते हैं कि हत्या वाले अपराधी, हत्या के प्रयास वाले अपराधी, भगोड़े, मफरूर, वांटेड लोग, उनका एक ऑपरेशन था और एक म्यूल हंटर था। इन 4 ऑपरेशंस में जो पिछले महीने की गई कार्रवाई की आज समीक्षा कर रहे हैं और 60 दिन 90 दिन के पत्रावलियों का निस्तारण के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और अपराधों की समीक्षा कर रहे हैं और संपत्ति संबंधी अपराधों पे भी हम लाठी पोखरण के पास NH 11 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर करणी माता के दर्शन के लिए जा रहा एक परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया। सांचौर के कासौला निवासी 62 वर्षीय अमर दान पुत्र नाथुदान चरण की इस हादसे में मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है चालक को नींद की झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। हादसे में पत्नी हंस कंवर, पुत्र सुमेर दान, पौत्र उत्तम दान और दोहितियां चंद्र कंवर और सुशीला कंवर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें की प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। सूचना पर स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। खैरथल पुलिस ने जसौरिया कॉलोनी में बंद मकान में हुई सनसनीखेज नकबजनी का सफल खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रुपेश कुमार और दिनेश कुमार को पकड़ा, जो कि पहले भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रह चुके हैं। पुलिस के अनुसार 7 अप्रैल 2026 की रात आरोपियों ने पहले सुनसान मकान की रेकी की और फिर लोहे की रॉड से ताले तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। मामले के खुलासे में सीसीटीवी फुटेज, साइबर सेल की मदद और संदिग्धों से पूछताछ अहम रही। पुलिस ने आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर वारदात का सीन भी रिक्रिएट कराया। एक बंद मकान में चोरी की घटना हुई थी। जो परिवादी था वो इसमें जयपुर गया हुआ था। जैसे ही दूसरे दिन लौटता है, एक FIR दर्ज कराता है कि हमारे कुछ 1,30,000 नकदी और जेवर गायब हैं, किसी अज्ञात चोर ने चोरी की है। इस घटना पे तुरंत ही MOB टीम हमारी गई है। 4 सबूत हमने उठाए हैं, जो अंगूठा अंगुल चिन्ह होते हैं वो उठाए हैं। आज इस घटनाक्रम का पर्दाफाश हम कर रहे हैं। 2 मुलजिम इसमें हमने गिरफ्तार किए हैं। एक का नाम है रुपेश, जो कि मूलतः भरतपुर का रहने वाला है और गैम्बलिंग चोरी करने का आदी है। इसके पूर्व में 6 मुकदमे जिला भरतपुर में ही। दूदू के बहराड़ा धाम को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार 18वें दिन भी जारी रहा। बहराड़ा धाम बचाओ रेको भगाओ अभियान के तहत साधु संतों और हजारों अनुयायियों ने 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। परिक्रमा के बाद बड़ी संख्या में लोग धरनास्थल पहुंचे, जहां पूरे क्षेत्र में धार्मिक नारों से माहौल गूंज उठा। संत समाज ने चेतावनी दी, यदि औद्योगिक परियोजना को हटाने की मांग नहीं मानी गई, वे जीवित समाधि जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। वहीं प्रशासन ने हालात को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। रामगढ़ के ग्राम पंचायत चौमा में एक बड़े राशन घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां पर उचित मूल्य दुकान संचालक पर करीब 37,000 किलो गेहूं के गबन का आरोप लगा है। प्रवर्तन अधिकारी रणधीर सिंह द्वारा 20 जनवरी 2026 को की गई जांच में POS मशीन में 37,727.47 किलोग्राम गेहूं का स्टॉक दर्ज मिला, लेकिन भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान पर एक दाना भी नहीं पाया गया। जांच में दुकानदार किशोर सिंह द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने से मामला गंभीर हो गया। अधिकारियों ने इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और राजस्थान खाद्यान्न वितरण आदेश 1976 का उल्लंघन मानते हुए सख्त कार्रवाई की है। जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर रामगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया और दुकान संचालक को निलंबित कर दिया गया। थाना अंतर्गत चौमा गांव की पंचायत के राशन डीलर किशोर सिंह के दुकान, जो राशन की दुकान है उसको जो आवंटित है, उसकी जांच की गई। तो प्रवर्तन निरीक्षक रणधीर सिंह जी ने उसमें अनियमितताओं की जांच की
और गेहूं स्टॉक से कम पाया और अन्य अनियमितताएं पाई गई, जिसके खिलाफ उन्होंने कल थाने पर उपस्थित होकर FIR दर्ज कराई है, जिसकी जांच। प्रतापगढ़ जिले में वैशाखी पूर्णिमा पर शुरू हुई वन्यजीव गणना शनिवार शाम 5 बजे अंतिम चरण में पहुंचकर संपन्न हो गई। 24 घंटे तक चले विशेष अभियान में वन विभाग के कर्मचारियों और पर्यावरण प्रेमियों ने जिले के 69 स्थायी जल स्रोतों और 47 वाटर होल सहित कुल 116 स्थानों पर मचान बनाकर वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी। इस बार सटीक आंकड़े जुटाने के लिए नई गणना पद्धति, आधुनिक तकनीक जैसे कैमरा ट्रैप का उपयोग किया गया। सुबह शाम वन्य जीवों की सक्रियता के दौरान विशेष निगरानी रखी गई। ये गणना वन्य प्राणी संरक्षण, उनकी वास्तविक संख्या और भविष्य की संरक्षण योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार साबित होगी। जालौर जिले के भीनमाल शहर में चुंगीनाका इलाके के एक रहवासी मकान में करीब 12 फीट लंबा कोबरा घुसने से हड़कंप मच गया। सांप को देखकर घर के लोगों में दहशत फैल गई और आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही सर्पमित्र शाहरुख खान मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी के साथ कोबरा का सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। इससे पहले भी क्षेत्र में एक घर में काली नागिन घुसने की घटना सामने आई थी, जिसका भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया था। लगातार हो रहे ऐसे रेस्क्यू अभियानों से स्थानीय लोगों को राहत मिल रही है और सर्प मित्र की तत्परता की सराहना भी हो रही है। डूंगरपुर शहर में विकास कार्यों को गति देने के लिए जिला कलेक्टर तिश्वल दान ने विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण कर जमीनी हकीकत परखी। राजस्थान शहरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के तहत चल रहे सीवरेज और जल आपूर्ति कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नगर परिषद, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ कई क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और तय समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आमजन को कम से कम असुविधा हो, इस पर जोर दिया। तो आज शहर में जो हमारे सीवरेज और वाटर सप्लाई के वर्क चल रहे हैं RUIDP द्वारा, उनका निरीक्षण किया है और साथ में हमारे जो अभी रूटीन की वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है उसको भी देखा है। इसमें RUIDP, नगर परिषद, PHED, PWD समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ बैठे हैं। इसमें कोशिश यही रहती है कि समन्वय के साथ काम हो, गुणवत्तापूर्ण हो, समयबद्ध रूप से हो और आम पब्लिक है जो उनको कम से कम इनकन्वीनियंस हो, असुविधा कम से कम हो। समय पे हम जो है सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है तो समय पे पूरे होंगे तो जो हमारा पेयजल और जो सीवर का नेटवर्क है दोनों सुधरेगा, तो इससे हमें शहर में आम लोगों को सुविधा भी दे पाएंगे और स्वच्छ सर्वेक्षण और अन्य गतिविधियों में भी हम। धार्मिक नगरी रामदेवरा में शनिवार को राम सरोवर तालाब में नहाते समय एक नाबालिग किशोर की दर्दनाक हादसे में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार फलौदी निवासी 2 भाई बिना बताए घर से ही रामदेवरा पहुंचे थे और दोपहर के समय तालाब में नहाने उतरे और इसी दौरान 13 वर्षीय महेंद्र गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। बड़े भाई ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। आसपास मौजूद लोगों ने भी बचाव का प्रयास किया पर किशोर को नहीं बचाया जा सका। सूचना पर रामदेवरा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। झुंझुनू जिले में 24 घंटे तक लगातार चली वन्यजीव गणना शनिवार शाम 5 बजे संपन्न हो गई। जिले भर में तय किए गए 69 पॉइंट्स पर 143 वनकर्मियों ने मचान और वाटर होल पद्धति के जरिए वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी। प्रारंभिक संकेतों में बीट क्षेत्र में हायना, हिरण, नीलगाय की संख्या में बढ़ोतरी सामने आई है, जो कि वन्य जीव संरक्षण के लिहाज से सकारात्मक मानी जा रही है। खेतड़ी और उदयपुरवाटी क्षेत्रों में पैंथर की संभावित मौजूदगी को देखते हुए ट्रैप कैमरों से भी विशेष निगरानी की गई। सभी रिपोर्ट कल तक मुख्यालय भेजी जाएंगी, जिसके बाद ही वन विभाग आधिकारिक आंकड़े जारी करेगा। ये गणना वन्य जीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण आधार बनेगी। हमारे द्वारा चौथी बार जनगणना है सर। हिरण की जनसंख्या ज्यादा है। हम देख पाएंगे खरगोश और नीलगाय और हिरण और लोमड़ी और बतख भी है। शाम के 5 बजे से पूरी रात जागते रहे। जो हिरण है यहाँ पर ज़्यादा हिरण है, ये नीलगाय और खरगोश, कोई बतख ये रात लगभग 30-40 आए। वन्य जीव साहब ये दिन दिन बढ़ोतरी हुई है। हिरण पहले कम थे, ये भी ज़्यादा हो गए। ये गादड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ भीड़ में पहले गादड़े नहीं थे, ये लोंगती ही ये
ज़्यादा बढ़ाव खा रही। तो जाल के अंदर ऊपर मचान घाल रखा है, नीचे बैठने से जानवर उठा